बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। कानपुर में भीषण सड़क का हादसा। तो तेज रफ्तार बस ने कई गाड़ियों को टक्कर मार दी। हादसे में 5 लोगों की मौत की खबर। तो बता दें कि कई लोग घायल हैं, हालत गंभीर बताई जा रही है कुछ की। तो कानपुर के टाटमीर चौराहे की ये पूरी घटना है। घटना पर प्रियंका गांधी ने दुख व्यक्त किया है। तो ये बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। कानपुर के टाटमीर चौराहे के पास ये घटना, जिसमें 5 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। कई लोग गंभीर बताए जा रहे हैं। गंभीर रूप से घायल लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। तो तेज रफ्तार का कहर यहाँ पर बरपा है। बस ने कई गाड़ियों को टक्कर मारी है। तो कानपुर में देर रात शहर के सबसे व्यस्तम टाटमीर चौराहे पर एक भीषण सड़क हादसा हो गया। 3 तस्वीरों के जरिए हालातों को बयां करती ये तस्वीरें। तो घंटाघर से टाटमीर की तरफ ये बेकाबू बस ने कई वाहनों को टक्कर मार दी, जिसमें 5 लोगों की मौत हो गई। करीब आधा दर्जन लोग घायल हो गए। तो घायलों में कई लोगों की हालत गंभीर बनी हुई है। टक्कर इतनी जोरदार थी कि बस चौराहे से करीब 500 मीटर दूर से टक्कर मारते हुए चौराहे पर लगे ट्रैफिक बूथ को तोड़ते हुए रुक गई। तो घटना के बाद डीसीपी पूर्वी नगर आयुक्त और कई थानों की फोर्स मौके पर पहुंची। हादसे में फरार बस चालक की तलाश जारी है। तो ये 3 तस्वीरों के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से ये भीषण सड़क हादसा, तेज रफ्तार का कहर यहाँ पर देखा गया। तो भीषण सड़क हादसे की ये पहली तस्वीरें। हादसे के बाद किस तरह से चीख पुकार का आलम यहाँ पर देखा गया, वो दूसरी तस्वीर के जरिए आप समझ सकते हैं। उसके बाद घायलों का रेस्क्यू प्रशासन की तरफ से मौके पर पहुंचकर। तो आधा दर्जन लोग घायल हैं, जिनमें से कुछ की हालत गंभीर है। तो फिलहाल उन्हें अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। तो देर रात आला अधिकारियों की तरफ से मौके पर पहुंचकर रेस्क्यू यहां पर चलाया गया। 5 लोगों की दर्दनाक मौत। देखिए, एक दुखद घटना हुई है। ये घंटाघर से टाटमीर के बीच में एक बस के द्वारा इसमें तत्काल जब मौके पे जब पुलिस को जब सूचना मिली तो आसपास के थाना क्षेत्रों को भी तत्काल रवाना किया गया, एम्बुलेंस को भी रवाना किया गया। जो भी लोग यहाँ पे घायल थे, हताहत थे, उनको तत्काल हम लोगों ने हॉस्पिटल भिजवाया है। जो अभी तक का आंकड़ा है, जो अभी कन्फर्म हो पाया, लगभग 5 के आसपास है, 5 से 6 हो सकता है। और जितने भी घायल हैं सबको हॉस्पिटलाइज करा दिया गया है। कानपुर के आज सबसे व्यस्ततम चौराहे पर एक भीषण सड़क हादसा हुआ। दरअसल टाटमीर चौराहे पर सामने ये जो आप इलेक्ट्रिक बस देख रहे हैं, बताया जा रहा है कि इसका ब्रेक फेल हुआ और करीब आधे किलोमीटर तक ये तमाम जो वाहन चल रहे थे सड़क पर, उनको रौंदते हुए जो ट्रैफिक बूथ है बीच चौराहे का, उसको टक्कर मारते हुए यहाँ पर ये देखिए किस कंडीशन में खड़ी हुई है। इस हादसे में जो अभी तक की जानकारी है, करीब 5 लोगों की मौत हो गई है और कई लोग अभी भी अस्पताल में भर्ती हैं, जिनकी हालत बेहद गंभीर बनी हुई है। सामने देखिए इस बस को अब हटाया जा रहा है क्रेन की मदद से, लेकिन सबसे व्यस्ततम चौराहा यहाँ पर सबसे व्यस्ततम चौराहा है, लेकिन अभी तक जो ट्रैफिक है वो सुचारू रूप से नहीं चलाया जा सका है, क्योंकि बड़ा ये सड़क हादसा है। और यहाँ पर आप हालत देखिए इस ट्रैफिक बूथ की, तो पूरी तरीके से ये चकनाचूर हो गया है और बीच में करीब आधे किलोमीटर तक ये बस जो तमाम वाहन थे, चाहे वो स्कूटर हो चाहे वो कार हो, उनको टक्कर मारते हुए यहाँ पर इस ट्रैफिक बूथ से आकर टकरा गई। जो तस्वीरें हैं वो बताती है कि यह हादसा कितना भयानक था। लोगों को बिल्कुल भी बचने का मौका नहीं मिला और जो घायल लोग हैं अस्पताल में उनका इलाज किया जा रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट पुनीत पांडे के साथ अमित सिंह, न्यूज़ स्टेट कानपुर। तो यह हादसे पर प्रत्यक्षदर्शियों का दावा है कि करीब 14 से 15 लोगों की मौत हुई है। कानपुर में हुए सड़क हादसे के कई चश्मदीद हैं, हम उनसे बात करते हैं। सर, क्या नाम है आपका? जी, मेरा शुएब शेख नाम है। अच्छा शुएब, ये बताइए कि क्या हुआ था? आप लोग यहाँ पर, आपका ऑफिस है, क्या हुआ था? जी, यहाँ पे जैसे ही पुल उतरते ही कृष्णा हॉस्पिटल से पहले लिविंग कॉन्सेप्ट करके ये एक बनी है शॉप, वहाँ पास से ये बस ने बिल्कुल फुल स्पीड करके चढ़ाते हुए चली गई। जो भी रिक्शे वाला आया, जो भी गाड़ी वाला आया, कई कारें आपने देखी होंगी रास्ते में, और कई बाइक वाले के ऊपर चढ़ाते हुए 14 से 15 लोग मर चुके हैं। जो यहाँ पे लाशें पड़ी हुई थी, आप देख लेते तो आप चौंक जाते। क्या बस का ब्रेक फेल हो गया था, ऐसी जानकारी मिल रही है? नहीं, ऐसा तो कोई जानकारी नहीं मिल रही। ये पता चल रहा है कि बस वाला बहुत अधिक ड्रिंक किए हुए था, घंटाघर से चला है, बहुत अधिक ड्रिंक करके वहाँ से वो चला है। पुल उतारते ही उसने गाड़ी को रोका ही नहीं है। बस का ड्राइवर क्या जिंदा है? बस का ड्राइवर बताया जा रहा है कि वो भाग गया है उतर के, और ये भी बस आप देख रहे हैं ये रुकती नहीं,
अगर ये बीच चौराहे पे अगर ये यहाँ पे अगर लड़ती नहीं तो ये रुकती नहीं, आगे चली जाती। और सबसे प्लस ये बात है कि आज संडे था, सबसे ज़्यादा भीड़ रहती है यहाँ पर, सबसे ज़्यादा भीड़ रहती है। और आज बिल्कुल भी आपको सन्नाटा दिख रहा था, शाम से ही सन्नाटा था जाड़े की वजह से। अच्छा, कितने लोग घायल हुए होंगे? घायल तो हमारे हिसाब से 16 लोग घायल हुए होंगे और 15-16 लोग तो मर चुके हैं। अच्छा, आप लोगों ने खुद देखा? अपनी आंखों से देखा। तो ये देखिए, यहाँ पर जो चश्मदीद है उनका बताना है कि यह हादसा बहुत बड़ा था। इनके मुताबिक जो इनका दावा है कि 14 से 15 लोग की मौत हो चुकी है, लेकिन इसकी अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। लेकिन जो जिनका इलाज चल रहा है वो अस्पताल में भर्ती है, उनकी हालत बेहद गंभीर बताई जा रही है। वीडियो जर्नलिस्ट पुनीत पांडे के साथ अमित सिंह, न्यूज़ स्टेट कानपुर। तो प्रत्यक्षदर्शियों को आप सुन रहे थे, 14 से 15 लोगों की मौत का दावा प्रत्यक्षदर्शियों की तरफ से, लेकिन अभी तक ऑफिशियल जो जानकारी है उसमें 5 लोगों की दर्दनाक मौत। सीधा रुक करेंगे सीधा हमारे संवाददाता दीप त्रिवेदी का। दीप, क्या कुछ ताजा अपडेट इस पूरे भीषण सड़क हादसे को लेकर? जो घायल है उनकी क्या कुछ हालत? देखिए, जो घायल है उनका इलाज लगातार जारी है और जो पास का हॉस्पिटल है, निजी अस्पताल है, वहीं पे भर्ती कराया गया था जिला प्रशासन द्वारा और लगातार तब से उनका इलाज चल रहा है। और जो मृतक की संख्या थी वो 5 थी रात में, उसमें अभी तक 5 ही है, उसमें अपडेट नहीं हुआ है कुछ भी। लेकिन जो प्रत्यक्षदर्शी है दीप, वो 14 से 15 लोगों की मौत के दावा जो है वो कर रहे हैं। जी, प्रत्यक्षदर्शी कर रहे हैं, लेकिन जो हॉस्पिटल में जो पोस्टमार्टम हाउस है वहाँ पे जो बॉडियां पहुंची थी उनकी संख्या 5 ही थी। और उनकी प्रशासन का क्या कुछ कहना है इस पूरे रफ्तार के कहर को लेकर? पुलिस प्रशासन का यही मानना है कि बस किन कारणों से अनियंत्रित होकर डिवाइडर पे चढ़ी और कई वाहनों को टक्कर मारा। इन सभी पहलुओं पर जांच की जा रही है कि ड्राइवर की गाड़ी का क्या तब ब्रेक फेल हो गया था कि ये ड्राइवर नशे में था। इन सभी जो विभिन्न प्रकार की जो पहलू हैं सभी को बारीकी से गहरी जांच की जाएगी। तो अभी जो फरार बस चालक है उसका कुछ पता चल पाया है? उसको पकड़ने के प्रयास लगातार पुलिस कर रही है। पुलिस ने गाड़ी का नंबर लेके डिपो से उसके डिटेल पता कर रही है कि कौन सा ड्राइवर इस गाड़ी को लेके निकला था। उसको तलाश करके उसको जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। और जो 5 लोगों की दर्दनाक मौत हुई है इस हादसे में, उनकी पहचान, उनकी शिनाख्त अभी तक हो पाई? उनके परिजनों को सूचित किया गया अभी प्रशासन की तरफ से? देखिए, देर रात तक प्रशासन ने उनकी पहचान तो कर ली थी, क्योंकि जो गाड़ियां थी, जो वहाँ 3 गाड़ियां मिली थी, उनके नंबर ट्रेस करके आरटीओ से पता कर उनके परिजनों को ढूंढने का प्रयास किया गया था और रात तक उनको सूचना दे दी गई थी। बहुत शुक्रिया दीप, जुड़ने के लिए, जानकारी देने के लिए। तो ये भीषण सड़क हादसा कानपुर के टाट मिल में, जहां आप तस्वीरें देख सकते हैं, ये हादसे के बाद की तस्वीरें, अफरा तफरी का माहौल, चीख पुकार हादसे के बाद यहां पर देखी गई, जिसके बाद मौके पर प्रशासनिक अधिकारी पहुंचे, रेस्क्यू यहां पर किया गया। 5 लोगों की दर्दनाक मौत हुई है, कई लोग गंभीर रूप से घायल है, फिलहाल जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है।